बिहार के अररिया में उद्घाटन से पहले पुल के ढहने के मामले में बिहार सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने अब तक 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है और ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया है। इस पूरे मामले में सभी संबंधित पक्षों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा किया गया है। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। राज्य में एक के बाद एक पुल ढहने की घटना के बाद फजीहत झेल रही नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को निलंबित करने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि जांच के लिए पटना से टीम भेजी जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी और पुल बनाने वाले ठेकेदार को भी तत्काल प्रभाव से काली सूची में डाल दिया गया है। इस पुल का निर्माण बिहार सरकार के ग्रामीण विकास नहीं बल्कि ग्रामीण कार्य मंत्रालय ने कराया था, लेकिन पुल उद्घाटन के पहले ही ढह गया। मंगलवार की दोपहर अररिया के सिकटी प्रखंड के बकरा नदी के पडरिया घाट पर बने पुल के 2 पिलर ध्वस्त हो गए, वहीं एक धंस गया। इसके बाद पुल ध्वस्त हो गया। बता दें कि अररिया में जो पुल धंसा है उसका निर्माण पूरा हो गया था। अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण पुल का आवागमन शुरू नहीं हुआ था। बरसाती नदी बकरा में मंगलवार को पानी आया और पुल ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर पड़ा और पुल गिरने का वीडियो वायरल है। इसके बाद सरकार की भारी फजीहत हो रही है। बकरा नदी पर बने इस पुल का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। पहले और दूसरे चरण का काम बिहार सरकार की पुल निर्माण निगम ने किया था और पुल निर्माण निगम ने 8 पाया का निर्माण किया था। तीसरे चरण का काम ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने जिम्मे ले लिया था। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से 8 करोड़ की लागत से 8 पाया का निर्माण हुआ था। पहले और दूसरे चरण में बने सभी 8 पाया सुरक्षित है, लेकिन जिन पायों का निर्माण ग्रामीण कार्य विकास ने कराया था वे ढह गए। विश्वास वही, रफ्तार नहीं। और बकरा नदी पर पुल बन रहा उद्घाटन होना था, उसके पहले ही वो समाहित हो गया नदी में। अब इससे उम्मीद करिए कि संस्थागत भ्रष्टाचार किस रूप में फल और फूल रहा है बिहार के अंदर में। पूरे तौर पर आज नहीं, कई ऐसे पुल समा गए हैं नदी में जिसके उदाहरण बिहार रहा है। और हम लोग लगातार ये सवाल खड़ा करते रहे हैं कि ऐसे संवेदकों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, या जो पदाधिकारी उसमें काम करवा रहा है, जो इंजीनियर हैं, बिना उनके मिली भगत के संभव नहीं है। और उनकी मिली भगत का ही परिणति है कि क्वालिटी से समझौता होता है। 17 महीने में लोगों ने काम किया तो लोगों को परेशानी बढ़ गई थी, क्योंकि संस्थागत भ्रष्टाचार टूट रहा था, खत्म हो रहा था। बदले में चले गए, टेढ़ा कर करके मुंह बोल रहे हैं। आज तो पता ना होना चाहिए, एक दिन में, 1 साल में 1.5 साल का पुल नहीं बना हुआ है। ये पुल बनने में तो लगे होंगे 3 साल 4 साल। तो इसकी नींव रखी गई जब से ही। ये पुल की हालात जब ये है, जिसका बेसी खराब होगा, आने वाला कल में क्या होगा। ये सिर्फ अररिया का सवाल, सिकटी का सवाल नहीं है। इस बार पूरे बिहार में कई ऐसे पुल हैं, NHAI की पुलें हैं, तो देखिएगा आने वाले कल में वह भी प्रवाह होगा। बिल्कुल एकदम कंप्रोमाइज किया जा रहा है क्वालिटी से, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर संज्ञान देने के लिए ध्यान आकर्षित करिए तो उस पर भी संज्ञान नहीं ली जाती है। मानो भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार का एक बड़ा कायम हो चुका है, मकबरा कायम हो चुका है, जिससे लोग दूहते हैं। क्वालिटी इससे नहीं आएगी। क्वालिटी अगर कायम करनी होगी तो भ्रष्टाचार के नेक्सस है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा। संयोग बनाइए ना, अगर हताहत होती जाने जाती तब उद्घाटन के बाद गिरता तो कितने लोगों की जान जाती, कितने लोग मरते। और आने वाले कल में देखिएगा NHAI की पुल कई को बना हुआ है जिस पर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार के अंदर में। ना कल अगर कुछ हुआ तो इतना बड़ा हताहत होगा कि कल्पना नहीं की जा सकती है। सीधे मैं राज्य सरकार को चार्ज करता हूं इस पूरे मामले पर। राज्य सरकार के अधिकारी और बैठे लोग इस भ्रष्टाचार को मूर्त रूप दे रहे हैं।